उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टनल रेस्क्यू। उत्तरकाशी में टनल रेस्क्यू का आज 17वां दिन है और आज मौसम जो है वो परेशानियां, चैलेंजेस बढ़ा सकता है। आज ओले और बारिश की आशंका है, लेकिन अब तक हाथ से ड्रिलिंग कर 0.9 मीटर पाइप डाला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि मजदूरों के लिए देश प्रार्थना करे, क्योंकि आप समझिए टनल के अंदर अगर 41 मजदूर फंसे हैं और दिन बीत गए हैं 17वां दिन एक बार फिर से कोशिश की गई, लेकिन फिलहाल जो स्थितियां वहां पर है, जितनी मुसीबतें और जितनी चैलेंजेस वहां पर आ रहे हैं 17 दिन के बाद में भी सभी की उम्मीद तो यही कहती है कि जल्द से जल्द 41 मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। लेकिन फिलहाल ये सबसे लेटेस्ट तस्वीरें उत्तराखंड की सिलक्यारा डंडालगांव टनल में 12 नवंबर से यानी दीपावली के दिन से 41 मजदूर फंसे हुए हैं। उन्हें निकालने के लिए कोशिशें भरसक की जा रही है। मौसम विभाग ये कह रहा है कि उत्तराखंड में अगले 1 से 2 दिन में ओले और बारिश की संभावना है, और अगर ऐसी संभावनाएं बनती है और बारिश होती है तो फिर रेस्क्यू ऑपरेशन में चैलेंजेस सामने आएंगी, परेशानियां सामने आएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे मजदूरों के लिए प्रार्थना की अपील की और उन्हें कहा कि ना तो राज्य सरकार और ना ही केंद्र सरकार इसमें कोई भी कोशिश में कमी छोड़ रही है, कोई कसर छोड़ रही है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इन्हें बाहर निकाला जा सके। उत्तरकाशी से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से वहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि लगातार मॉनिटरिंग वो कर रहे हैं। 17 दिन बीत चुके हैं, आप समझ सकते हैं। 17वां दिन 41 मजदूरों तक पहुंचने के लिए कल वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही थी, बिल्कुल वर्टिकल तौर पर यह ड्रिलिंग की जा रही थी, लेकिन अब जानकारी कल तक जब सामने आई थी 31 मीटर तक खुदाई इसमें हो गई थी। टनल रेस्क्यू का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो विशेष सचिव हैं पीके मिश्रा वो भी पहुंचे। गृह सचिव अजय के भल्ला और उत्तराखंड के मुख्य सचिव एस एस संधू भी पहुंचे थे। अभी फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की है, जो कि पहुंचे वहां पर। उन्होंने जायजा लिया है, एक बार फिर से जायजा लेकर जानने की कोशिश की कि कार्य कितना प्रगति पर आगे पहुंचा और कितना समय और मानकर चले, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है परिजनों के सब्र का बांध टूट रहा है। खुशखबरी तो बहुत बड़ी है। हम लोग काफ़ी मेहनत किए हैं, दिन रात 24 घंटे लगे रहे हैं, बट अब शुक्र है कि मेहनत रंग ला रही है और उम्मीद ये है कि जल्दी से जल्दी सब काम पूरा हो जाएगा, सब लोग खैरियत से वापस आ जाए। काम तो तेजी से कर ही रहे हैं, बट जो पहले जो स्टील रोड आ रही थी उसकी वजह से काम डिले हो रहा था, लेट हो रहा था। अभी भी आ रहा है थोड़ा बहुत, पर कोशिश यही है जारी कि हम जल्दी से जल्दी इस काम को निपटाएं। 51 मीटर हो चुका 51 मीटर हो चुका है। तो कितना लगभग बच गया है और क्या उम्मीद है कब तक हो जाएगा? बैलेंस 2 से 3 मीटर है। आज मतलब काम करेंगे तो आज कुछ रिजल्ट मिलेगा। हाँ 2 से 3 मीटर बता रहे हैं। हाँ, लेकिन टोटल 57 जाना है। मुश्किल नहीं है, 2 से 3 मीटर जाएंगे, कुछ प्रोग्रेस मिलेगी, कुछ आदमी का साउंड आएगा तो कुछ हम लोगों को अच्छा लगेगा ना कि है हम नजदीक पहुंच गए हैं, मतलब कुछ ना कुछ खुशखबरी मिलेगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उत्तरकाशी टनल में फंसे हुए 41 मजदूरों को बचाने की कोशिश। देश यही प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि आप और हम समझ सकते हैं कि अगर छोटे से कमरे में भी अगर बंद हो जाए और उसके बाद कुछ घंटों तक उसमें रहें तो भी कितना डर और कितनी घुटन महसूस होती है। एक सुरंग जिसमें 41 मजदूर बीते 17वां दिन आज है। 17वें दिन की शुरुआत जब हुई तो मुख्यमंत्री वहां के पहुंचे हैं। 17 दिन से वो फंसे हुए हैं। स्थिति आप समझ सकते हैं। कोशिश देश और राज्य दोनों की प्रार्थनाओं के असर के जरिए की जा रही है। अगर बात करें रेस्क्यू टीम की तो वो भी 24 घंटे यही कोशिश, यही रणनीति बनाने में जुटी हुई है कि किस तरह से उत्तरकाशी की ये सुरंग जिसमें फंसे हुए हैं मजदूर उन्हें बाहर निकाला जाए। प्रधानमंत्री प्रार्थना की अपील कर चुके हैं देशवासियों से। उन्होंने कल कहा कि देशवासी प्रार्थना करें उन लोगों के लिए। एक बार फिर से आपको बताते हैं, ऑगर मशीन जिसके पार्ट्स कल निकाले गए थे, उसके बाद में वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है। वर्टिकल ड्रिलिंग के साथ में नई टेक्नोलॉजीज के माध्यम से भी कोशिश यही, क्योंकि मौसम में खराबी हो सकती है, टनल में फंसे मजदूरों तक पहुंचाने के लिए रेस्क्यू पाइप्स डाले जा रहे हैं। शुक्रवार 24 नवंबर को मजदूरों की लोकेशन से महज 12 मीटर पहले जो मशीन है उसकी ब्लेड्स टूट गई और इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा। कल उसको निकाला गया, जो टुकड़े थे उसके निकाले गए
लेकिन तस्वीरें वाकई में डराने वाली। तस्वीरें इसीलिए डराने वाली क्योंकि 17 दिन बीत गए हैं, लेकिन उम्मीदें अभी भी बरकरार है। प्लान्स कई बनाए गए हैं 41 मजदूरों को बचाने की कोशिश के लिए, और उन पर सभी प्लान्स पर काम हो रहा है। मेडिकल फैसिलिटी वहां पर है। टनल के बाहर 41 एम्बुलेंस है, 40 डॉक्टर्स की टीम तैनात है, यानी कि हर एक मजदूर के लिए एक एम्बुलेंस और डॉक्टर्स की टीम वहां पर तैनात है। सेफ्टी मेजर भी वहां पर रखे गए हैं। जब ये हादसा हुआ उसके बाद से सेफ्टी मेजर, स्पेशल सेंसर से वाइब्रेशन का काम भी चेक किया जा रहा है। कुल मिलाकर की कोशिश हो रही है। अब जरूरत है ईश्वर के किसी करिश्मे की।